विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है और पत्रकारिता नमक मिर्ची लगा रही है। कुछ अंधभक्त कह रहे हैं आजकल मोदी जी ये देश है, तो मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी आरएसएस होंगे। देश जनता का है। पहुंच गई बताइए भैया, पत्रकारिता पता ना कहाँ, अतीक अहमद कहाँ जा रहे हैं, अतीक अहमद टॉयलेट जा रहे हैं। देश की जनता की महंगाई की बात करिए कि अतीक अहमद के टॉयलेट की बात कर रहे हैं आप। आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कर रहे हैं। एक मैंने खबर देखी है, संसार के सबसे बड़े नेता है मोदी जी। वाह रे वाह मोदी जी। हमारे साथ सरवण पांडे जी हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। पार्टी कार्यालय का विस्तार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा अनुशासन वाली पार्टी बीजेपी है। आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कर रहे हैं। एक मैंने खबर देखी है, संसार के सबसे बड़े नेता है मोदी जी। वाह रे वाह मोदी जी। कहाँ कहाँ पढ़ के आते हो भैया, खबर लाते हो। वही अतीक अहमद का, अतीक अहमद कहाँ पहुंचा? आजकल पत्रकारिता कौन से स्तर पे पहुंच गई है? कहाँ पहुंच गई बताइए भैया, पत्रकारिता पता ना कहाँ। अतीक अहमद कहाँ जा रहे हैं, अतीक अहमद टॉयलेट जा रहे हैं। देश की जनता की महंगाई की बात करिए कि अतीक अहमद के टॉयलेट की बात कर रहे हैं आप। कौन कहाँ जाना चाह रहा है? इस देश में भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दों से भटकाने के लिए, आज खबरों में आप देखिए जा, अमृतकाल की गिरफ्तारी हो रही है। अमृतकाल यहाँ देखा गया, अमृतपाल, अमृतकाल में अमृतपाल खोजा जा रहा है। मोदी जी को अमृतपाल ही नहीं मिला। मोदी जी की नाकामी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी है। अमृतकाल में अमृतपाल कहाँ भागा फिर रहा है? नेपाल में है, पंजाब में है, दिल्ली में है। आप बताइए, सुरक्षा एजेंसियां किसके अधीनस्थ हैं? देश के गृह मंत्री के। सवाल किसके करेंगे? देश के गृह मंत्री से। अगर देश को तोड़ने का, अगर देश में कोई भी भारत को तोड़ने का अगर षड्यंत्र रच रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं या मेरे मौसा जी हैं? बताएंगे जरा। राहुल गांधी हैं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी, अच्छा, राहुल गांधी इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जब आवाज उठाते हैं कि अडानी मोदी कौन है, तब उनकी आवाजों को बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी जब देश में महंगाई की बात करते हैं या स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, तब उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। अडानी तो आदमी है जो जाते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। अडानी वही आदमी है। अब बताइए, सरकार में आप कहते नहीं है वही जाना है। अगर घोटाले में देखिए, हमें संरक्षण नहीं दिया हमने उनको। जिस तरीके से अडानी वो बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने, अगर हमारी पार्टी ने ऐसे बढ़ावा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के समय में जिस तरीके से जनता को तमाम ऐसे मुद्दे जो होते थे उसमें प्रदर्शन करने दिया जाता था। लेकिन क्या जब कांग्रेस पार्टी आज किसी भी प्रदर्शन को करने जाती है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने जाती है, तब तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है? क्या देश के प्रधानमंत्री वाकई में इस देश की जनता से डरे सहमे हुए हैं? अगर डरे सहमे नहीं हुए होते तो आज देश में जनता की आवाज को सुनते। प्रधानमंत्री ने इस पूरे देश को बेचने का काम किया है। जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, प्रधानमंत्री जी ने इस देश को अडानी के हाथों में दे दिया है। मोदी जी का ट्वीट आया है। मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा अखबारों और टीवी स्क्रीन की चमक से नहीं, बल्कि शोषितों वंचितों की मदद करके यहाँ तक पहुंची है। आप पक्का सही बात कहे आपने। भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे ज्यादा गरीबों का शोषण करने का काम किया है। मदद करके पहुंचे है सर। शोषण करने का काम किया है, किसानों का शोषण करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही करने का काम किया है। अगर आवाज को दबाने का काम किया है, सच की आवाज भारतीय जनता पार्टी ने दबाने का काम किया है। कौन से गरीब, शोषित, वंचित, दलित को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा वो किया है? केवल 5 किलो राशन देके देश के प्रधानमंत्री गरीब और शोषितों को, वंचितों के नेता बन जाना चाहते हैं। राजीव गांधी कहते थे कि जब प्रधानमंत्री थे कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं 10 पैसा आम लोगों तक पहुंचता है। मोदी जी अगर 10 रुपए भेजते हैं 10 रुपए का 10 रुपए पहुंचता गरीब तक। ये कौन से? तो अडानी का माल कहां से बढ़ रहा है? मोदी जी 10 के 10 रुपए पहुंच रहे हैं। ये पूछे भैया, इन्होंने काला चश्मा लगा लिया, शायद अब इनका दिल देश के लिए काला हो गया है। देश को बचाने के लिए जिस तरीके से तमाम
तमाम ऐसी बलिदानियों का देने का काम किया था। आप बताइए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में देश में गरीब खुशहाल था, किसान खुशहाल था। भाजपा के शासनकाल में जिन्होंने कहा था मैं कमल से सत्ता लाया हूं, उन्होंने लोगों को कलम छीनने का काम किया, लोगों की आवाज को दबाने का काम किया, लोगों को जेल की सलाखों में डालने का काम किया। ऐसा देश का तानाशाह प्रधानमंत्री जो इस देश की सत्ता को बेचना चाहता है, इस देश की जनता की आवाज को दबाना चाहता है, ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी देश की आवाज है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुनिए, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन टीवी में कहीं खबर नहीं, अखबार में कहीं खबर नहीं है। बताइए, इस देश में जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है और पत्रकारिता नमक मिर्ची लगा रही है, कौन सा दिन, कौन सा मुद्दा चाहिए? अरे डीवाई चंद्रचूड़ साहब को देखा किस तरीके से फैसले दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ वही तो इस देश का दुर्भाग्य है। न्यायपालिका अपना काम कर रही ईमानदारी के साथ, इसीलिए राहुल गांधी की सुनिए संवैधानिक पदों पे सुनिए मेरी बात। अरे मेरी भी बात सुनेंगे? मैं बात नहीं करूंगा। आप सवाल लीजिए। नहीं, आप न्यायालय की बात कर रहे हैं। न्यायालय नहीं, देखिए मैं कहता हूं सुनिए मेरी बात। आप जब पांडे जी ये ठीक नहीं है, नहीं देखिए पांडे जी ठीक नहीं है, सुनिए मेरी बात। मेरी भी आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं और न्यायपालिका ने ही फैसला सुनाया है, तभी राहुल गांधी सांसद गई है। मजिस्ट्रेट कौन था? सूरत कोर्ट कौन? गुजरात कोर्ट कौन है? आप बताइए कि आजाद भारत के इतिहास में मानहानि में किसी को 2 साल की सजा हुई है? बताइए, उठाइए इतिहास, देखिए जवाब नहीं दे पाएंगे। अपने पर आई दिक्कत हो रही, आजम खान की विधायकी गई, दिक्कत नहीं हुई, लालू यादव की सांसदी गई, तब दिक्कत नहीं हुई, तब दर्द नहीं हुआ। देखिए सुनिए, जो फांसी का फंदा राहुल गांधी ने बनाया था, कांग्रेस बनाया था, उसी फांसी के फंदे में राहुल गांधी गर्दन आ गई, इसीलिए सांसदी चली गई उनकी। देखिए, राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। कौन कह रहा है डरे? नहीं है, बीजेपी भी कह रही है मत डरो, लड़ो। तो काहे नहीं संसद में आवाज को बार बार माफी मांगते राहुल गांधी? क्यों? अरे देश के प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगे। राहुल गांधी माफी वीर नहीं है। उन्होंने बार बार कहा है कि मैं इस देश की जनता के लिए आवाज हूं, ना कि प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं हम देसी के हो गए हैं, कुछ अंधभक्त कह रहे हैं आजकल मोदी जी ये देश है, तो मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी आरएसएस होंगे। देश जनता का है, जनता की आवाज लोकतंत्र में उठनी चाहिए। आर्टिकल 18 अभिव्यक्ति की आजादी है ना, अभिव्यक्ति की आजादी छीन लोगे आप। भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। आप बताइए, क्या इस देश में प्रदर्शन करना गलत हो गया है? इस देश में अगर किसी की आवाज उठाना गलत हो गया है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आवाज ना उठाइए, लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इस सत्ता से मुखर होके सवाल पूछने का काम करेंगे। अडानी और मोदी पे प्रधानमंत्री जवाब दीजिए कि 20,000 करोड़ का घोटाला कहां गया। ये प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। ये देश की जनता भी मांग रही है। मुखर होके सबसे बड़ा महाघोटाला है भारतीय जनता पार्टी ने जाति के नाम पे केवल देश को बांटने का काम किया। इनके शासनकाल में धर्म के नाम पे घोटाला हुआ है, अडानी के नाम पे घोटाला हुआ है। इनके शासनकाल में जितने चोर थे वो भारत छोड़ के भाग गए हैं। पासपोर्ट दे के इन्होंने भगाने का काम किया है। ये चोरों को संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल डरे हुए हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी पूरी जोश से और पूरे होश से और पूरी ताकत से इस देश की जनता और अडानी मोदी का सच जनता के सामने लाना चाह रहे हैं। उससे घबराई हुई है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कैसे भी खरीद फरोख्त करके कर्नाटक की सत्ता पे मैं बैठ जाऊं। वो एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं कर्नाटक को, लेकिन कांग्रेस परिवार इन जैसे भ्रष्टाचारियों को कर्नाटक से सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में सुपड़ा साफ होने वाला है। कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत भैया, सत्ता में हम थोड़ी बताएंगे। बम्बई साहब कहाँ जाएंगे? बम्बई साहब कहाँ जाएंगे? बम्बई जाएंगे, उनको बम्बई जाना चाहिए। जुहू बीच पे बैठे हैं आराम से। मोदी जी ने इस देश के युवाओं को कटोरा दिया है, बम्बईयों को की बार कटोरा दे देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 40% कमीशन, और ऐसे जैसे सरकार चलाने वाले लोग, कमीशन बेस्ड सरकार नहीं चाहिए। सरकार चाहिए जो तो जोड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। बताइए मेनका गांधी कहाँ है, वरुण गांधी कहाँ पर हैं? देखिए, जनता ने देखा नहीं, आपने भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब नहीं देखा? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वरुण गांधी नहीं आए, भारत जोड़ो मेनका गांधी नहीं आई। देखिए, मैं कहता हूँ सभी विपक्ष लोग
आवाज उठा रहे हैं, एक साथ होके राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी के साथ वो वीडियो उठा के क्लिप देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से जनता एक साथ थी और उनके साथ कदम से कदम मिलाने का चल रही थी, उसी 2024 में आने वाले सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा और विपक्ष एकजुट होगा। ये देश का जनतंत्र है और जनतंत्र हमेशा जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं। भारतीय जनता पांडे जी कह रहे हैं कि अपोजिशन एकजुट हो रहा है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब अपोजिशन एकजुट नहीं हो पाया, तब से लेकर अब तक एकजुट नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी आपके साथ नहीं है, अखिलेश यादव साथ नहीं, मायावती साथ नहीं है, आपके साथ कौन है? नीतीश कुमार भी नहीं है। और तीसरे मोर्चे की बात हमारे देश में की जा रही है। हमारे पास हमारे नेता राहुल गांधी है और राहुल गांधी जैसा नेता इस देश की जनता की जो आवाज बने, वही एक नेता हो सकता है जो सच को निडरता से इस देश की जनता को दिखाने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों को खात्मा करने का काम करे। ऐसा नेता हमारे पास है राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ हम खड़े हैं और पूरी देश की जनता खड़ी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का डमाडोल पूरी तरीके से कोलाहल मचा रहा है। अब की बार हम इनको सत्ता से बेदखल करेंगे और देश की जनता राहुल गांधी के साथ चलने का काम करेगी। संसद की सदस्यता खत्म कर देने से देश की जनता की समस्या खत्म नहीं होगी। मुंगेरी लाल के सपने कैसे लेते हैं आप लोग? अरे कहाँ से लाते हो सब? कहाँ से कैसे देखते हैं मुंगेरी लाल सपने? देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मोदी जी को आप देखते हैं ना, विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल नहीं, विश्व नेता मोदी जी बन गए हैं। बिल्कुल बज रहा है। लंदन में भारत का तिरंगा उतार दिया जाता है, विश्व में डंका बज रहा है। यही विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। भारत का झंडा, भारत के तिरंगे झंडे का अपमान विदेशों में हो जाता है। अब मोदी आपको लगता होगा ऐसा नहीं है। आपने देखा? अरे सब देखो, पाकिस्तान, सुनिए मेरी बात, आप सच बताइए, उतरा है झंडा? नहीं उतरा है लंदन में भारत का? कहीं नहीं उतरा झंडा, कहीं नहीं उतरा झंडा, तिरंगा झुकाया गया कहीं नहीं झुका है। आपने देखा नहीं? अरे इसका मतलब आप पत्रकारिता पढ़ते ही नहीं है। इसका मतलब कहीं भैया ही देखो, पढ़े लिखे पत्रकार नहीं है। मैं खबर दिखाऊं, सर्टिफिकेट आप देंगे? दिखाइए, ये नाई की रिपोर्ट आप दिखाइए, आप दिखाइए नाई की रिपोर्ट आप दिखाइए। वो देश के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। अरे बिल्कुल नहीं, बोल रहे हैं, आप कबूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी जब तक है ना, ये तभी आप चंदन लगा पा रहे हैं, तभी आप बोल पा रहे हैं। भैया नरेंद्र मोदी है तब हम चंदन लगा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अरे भैया हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम गीता भी पढ़ते हैं। यही तो बड़ा सवाल है, बड़ा सनातनी हिंदू कौन, मोदी या राहुल? राहुल गांधी को सर्टिफिकेट जरूरत होती है, मंदिर मंदिर घूमते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोला पहन के देश को लूटने का काम किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री जी का राहुल गांधी माफी मांगते हैं खड़े होकर के। कई मामलों में माफी मांगा राहुल गांधी ने। आंसू बहाते हैं, किसानों से कहते हैं मेरी तपस्या में कोई कमी हो गई है। हर अपना आदमी आंसू बहाता है जो साथ खड़ा होता है। इनको मोदी जी का नहीं दिखाई दे जाएगा। मोदी जी कहाँ कहाँ माफी मांगे, कहाँ कहाँ मोदी जी रोए, कहाँ कहाँ मोदी जी ने देश की जनता को गुमराह किया, ये नहीं दिखाई देता। राहुल पे आरोप लगाने वाले इस देश में जो लोग वही लगाते हैं जो सावरकर को मानते हैं। राहुल गांधी गांधी के वंशज हैं। हम गांधी को भी मानते हैं उतना जितना भगत सिंह को मानते हैं। और ये लड़ाई इस देश में एक क्रांति की है और इस देश को बचाने की है। ठाकरे ने डिनर का बायकॉट कर दिया, आए ही नहीं। तब से राहुल गांधी सावरकर कोई ट्वीट ना कर पा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी मुखर होके सच के साथ हमेशा खड़े हैं। और जो लोग सावरकर बताइए ना सर, देखिए डिनर का बायकॉट कर दिया ठाकरे ने। देखिए आप सावरकर को आप बहुत वीर मान रहे होंगे। सावरकर अगर वीर होते तो अंग्रेजों से माफी मांगते, भगत सिंह बनके और अपने फांसी के फंदों को चूम लिए होते। सावरकर का इतिहास पता है, ये देश की जनता सब जानती है। ये पत्रकार जी को भी बताइए, मोदी जी की थोड़ी चाटुकारिता कम करें, देश को बचाने का काम करें। जय हिंद जय भारत। बताइए सरवण पांडे कह रहे हैं मोदी चाटुकारिता। भाई जब मोदी जी देश के मान सम्मान अभिमान हैं तो जाहिर सी बात है उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। और टीवी वाले बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मोदी जी मान शान और अभिमान, बिल्कुल। वाह 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 मोदी जी ने इतना मान बढ़ाया देश का
इतना सम्मान किया देश की जनता का कि देश की जनता के हाथों में कटोरा थमा दिया, देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया, महंगाई चरम पर कर दी। इतना जनता के साथ मोदी जी ने सम्मान किया है कि देश की जनता सड़कों पे आ चुकी है। प्रधानमंत्री जी बंगलों से भाषण दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं, से भाषण दे रहे हैं। लोग तमाम लोग हैं बीजेपी के, वे लोग कह रहे हैं कि लोग नौकरी मिल गई है, 4-4 करोड़ नौकरी मिली है देश में हमारे। आप बताइए, अगर इस देश में डेटा फ्लैक्चुएट कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में दंगे कराने का उतना काम किया है, रोजगार देने का काम नहीं किया है। ये दंगा पार्टी है, ये केवल इस देश में दंगा कराना चाहती है, देश की जनता के हित की बात नहीं करना चाहती है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। कितने दंगे हुए? मोदी जी 9 साल से पीएम हैं, कितने दंगे हुए बताइए आप? भैया, हिंदू मुसलमान के कभी अजान पे, कभी कुरान पे, कभी हिजाब पे दंगे की बात कर रहे हैं आप। दंगे कराए गए। क्या है दंगे की परिभाषा के नाम पे? आप 2002 में आपने देखा होगा, वही बिल्किस बानो को इन्होंने बरी कर दिया, जिस बिल्किस बानो के साथ लोगों ने रेप किया। जब गुजरात का चुनाव आया तो कोर्ट का आदेश था, 11 लोग तभी बरी किए गए। देखिए, मैं कहता हूं, जब सारे संसाधनों पे जब किसी सरकार के लोग बैठ जाएं तो वो संसाधन पूरी तरीके से तानाशाह के अधीनस्थ हो जाता है। ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी और हम इसको लड़ने का काम करेंगे। मुंगेरी लाल सपने देख रहे हैं। देखिए, आप ऐसी बात मत करिए। ये देश को बांट रहे हैं, ये पत्रकारिता के नाम पे देश में नौटंकी। कितनी सीटें ला रहे हैं? कितनी सीटें? राहुल गांधी 543 सीटें हैं देश में हमारे, तो कितनी सीटें आ रही हैं सर? देखिए, ये जनता तय करेगी, जनता का जनादेश। बीजेपी ने कह दिया, जनता ने तय कर लिया, नरेंद्र मोदी फिर से। अरे तो भैया, हम झूठ के पुलिंदे पे थोड़ी चलते हैं। तो ही मैं कह रहा हूं मुंगेरी लाल सपने सर, हम झूठ के पुलिंदे पे नहीं, हम जनता के जनादेश के, हमारी सरकारें, ये देश में सरकारें जनता के जनादेश के द्वारा बनती है, ना कि मोदी जी के मुंह के द्वारा। मोदी जी भाषण में तो बहुत अच्छा दे देते हैं, जनता वोट देगी। अब की बार तय हो जाएगा 2024 में किसको जनता पसंद कर रही है। पूरे जोर और शोर से जनता की आवाज राहुल गांधी उठाए हैं और अब की 2024 में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कहाँ होगी? यहीं पर होगी, जो होटल दिख रहा है, जरा पीछे देख लीजिए, इसी होटल में होगी पार्टी। देखिए, मोदी जी आए, मोदी जी अपना होटल विस्तार करवा लिए है ना। अरे पार्टी कार्यालय भाई साहब, पार्टी कार्यालय। मोदी जी एक तो कार्यालय बनवाते हैं, दूसरा विस्तार करवाते हैं, देश का विनाश करते हैं। मोदी जी अपना विस्तार करेंगे, अपने नेताओं का विस्तार करेंगे। ये केवल देश का विनाश करना चाहते हैं, तो वही चीज है, ये विनाशकारी लोग हैं, ये देश की जनता को नहीं चाहते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरवन पांडे जी हैं, पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे, आपको खुद को क्लेम कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेता हैं और लगातार राहुल गांधी की तरफदारी इनके द्वारा की जा रही है और सपने देख रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि जनता तय करेगी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, IYC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।